अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फैमिली फन मेनिया की तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पहले ब्लॉग को आपने बहुत पसंद किया और हमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, जिसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। हमारा पहला ब्लॉग कराची से लाहौर तक का था, जिसके 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में हमने कराची से सक्खर का सफ़र किया, दूसरे हिस्से में हमने सक्खर से मुल्तान का सफ़र न्यूली बिल्ट मोटरवे पर किया, जबकि तीसरे हिस्से में हमने मुल्तान से लाहौर तक का सफ़र किया। उस वीडियो का जो हमारा तीसरा हिस्सा था वो ज़ाहिर है क्योंकि हम सुबह तकरीबन 8 बजे कराची से चले थे, तो तीसरा हिस्सा रात में शूट किया गया था, जिसकी वजह से उसकी वीडियो क्वालिटी वो नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। इस बात की बहुत से दोस्तों ने कंप्लेन की और इनकी रिक्वेस्ट थी कि एक लाहौर से मुल्तान तक के ट्रैवल का डे टाइम का व्लॉग बनाया जाए। आपकी इसी रिक्वेस्ट को देखते हुए आज ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश नज़र है। इस वीडियो में हम लाहौर से मुल्तान तक का ट्रैवल डे टाइम में करेंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो में आप मोटरवे को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन भी अपडेटेड आपके साथ शेयर की जाएंगी। हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ है तकरीबन सुबह 7:20 पर और इस वक्त हम ठोकर नियाज बेग से बाबू साबो इंटरचेंज की तरफ जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम रावी टोल प्लाज़ा पर पहुंच जाएंगे और वहां से मैं आपको गाइड करूंगा कि क्योंकि अभी मोटरवे एक ही है जो इस्लामाबाद की तरफ जाती है और उसी से मुल्तान का कट है, तो आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि रावी टोल प्लाज़ा के ऊपर एमटेक की फैसिलिटी ही इस्तेमाल की जाती है। एमटेक एक ऐसी चिप आपकी गाड़ी पर इंस्टॉल कर दी जाती है कि जिसके ज़रिए आपको टोल प्लाज़ा पर रुकना नहीं पड़ता और आप अपने एम टैग में बैलेंस किसी भी मोबाइल अकाउंट या बैंक अकाउंट के ज़रिए से लोड कर सकते हैं। जब आप मोटरवे से उतरने लगेंगे तो आपका टोल टैक्स उसी में से कट जाएगा और जहां से आप मोटरवे पर चढ़ेंगे वहां से वो इनिशिएट हो जाएगा। तो ये देखें, जब हम टोल प्लाजा में इंटर हो रहे हैं तो सामने मेरी गाड़ी का नंबर आएगा और मेरा करंट बैलेंस शो हो जाएगा और हम यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, जैसे मैंने आप पहले भी इस बात का जिक्र किया कि मोटरवे का फ़िलहाल एक ही रूट है जो कि टूवर्ड्स इस्लामाबाद जाता है, उसी से मुल्तान का कट हमें मिलता है। लेफ़्ट साइड पर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन होती हुई, कुछ रोड बनती हुई नज़र आ रही होगी और उससे रिलेटेड मटेरियल और हर्डल्स वगैरह और वो चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी। तो नियर फ्यूचर में ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। जिसने मुल्तान या आगे कराची की तरफ जाना है वो पहले से ही सेपरेट हो जाएंगे, उनको इस्लामाबाद की मोटरवे पर मर्ज नहीं होना पड़ेगा। तो अभी इस वक्त इस साइड पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए आप देख सकते हैं कि जहाँ पर अभी हम मौजूद है यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्टेड नहीं है, यानी कि पूरी तरह कारपेटेड नहीं है, जबकि राइट साइड पर आपको पूरी कारपेटेड रोड नज़र आ रही होगी। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें वहाँ से जाके मुल्तान का कट मिल जाएगा। ये देखिए जी, यहाँ से हम लोग लेफ़्ट साइड पर टर्न होना शुरू हो जाएंगे और आपको एक बोर्ड भी नज़र आएगा। स्क्रीन के बिल्कुल राइट पर देखें, आपको बोर्ड नज़र आ रहा है एंट्री लेन का जी। तो व्यूअर्स, यहाँ से अब हम मुल्तान वाली मोटरवे पर मर्ज हो गए हैं। इस मोटरवे के ऊपर दाखिल होते ही आपको इस्लामाबाद वाली मोटरवे और इस नई वाली मोटरवे की बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क का अंदाज़ा होगा। वो वाली मोटरवे बहुत अच्छी है, कुछ बहुत खूबसूरत पॉइंट्स उसके ऊपर मौजूद हैं, लेकिन ये मोटरवे क्योंकि नई बनी है और लेटेस्ट बनी है तो जाहिर सी बात है इसकी बिल्ड क्वालिटी उस वाली मोटरवे से ज़्यादा भी है और ये नई भी है और मॉडर्न भी है। तो चलें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। ये पहला बोर्ड है जिस पे लिखा है मुल्तान से 327 किलोमीटर। वैसे इस मोटरवे से मुल्तान का जो फासला है वो तकरीबन 333 किलोमीटर है, जिसमें से लाहौर से अब्दुल हकीम का पैच 230 किलोमीटर का है और वहाँ पर जाने के बाद ये 3 लेन मोटरवे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम एक दूसरी मोटरवे के ऊपर शिफ्ट होते हैं जो कि 2 लेन्स की मोटरवे है। इस वाली मोटरवे को मोटरवे M3 कहा जाता है, जो कि लाहौर से अब्दुल हकीम तक का पैच है 230 किलोमीटर का, और वहाँ से आगे जिस मोटरवे पर हम शिफ्ट होते हैं उसे मोटरवे M4 कहा जाता है,
या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि वो मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे है। वहाँ जाने के बाद एक वाई शेप में ये मोटरवे उस मोटरवे पर कनेक्ट हो जाती है और 100 किलोमीटर्स का पैच हम उस 2 लेन मोटरवे के ऊपर करते हैं। उसके बाद अगर आपको कराची की जानिब जाना हो तो हम नई बनने वाली मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको। अब यहाँ पर सामने आपको एक टोल प्लाज़ा नज़र आएगा। ये देखिए अब हम उस टोल प्लाज़ा के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पर जाने के बाद जो एमटेक की फैसिलिटी थी उसके मुताबिक जो हमारा टोल टैक्स बनेगा वो अदा हो जाएगा, जो कि इस वक्त 30 रुपये है इस जगह पर। और अब यहाँ से हमें एक नया टोकन इशू होगा जो कि अब हमें मुल्तान सक्खर मोटरवे तक लेकर जाएगा। ये मुझे टोकन इशू हो गया और अब हम उस पैच से गुजर के आगे की तरफ चल पड़े। तो चलिए यहाँ से अपनी वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं। अब हम मोटरवे के पहले रेस्ट एरिया पर रुकने वाले हैं, जो कि लाहौर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये देखिए यहाँ से आगे आकर हम रेस्ट एरिया की तरफ जा रहे हैं। इस वाले रेस्ट एरिया में मस्जिद, वॉशरूम और टक शॉप की सहूलत मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर फ्राइड चिक्स का रेस्टोरेंट भी खुल चुका है, जो कि आपको इस वीडियो में सामने की तरफ नज़र आ रहा होगा। सर्विस एरिया से निकलने के बाद हमारा अगला टारगेट गाड़ी में पेट्रोल रिफिल करवाना है। उसके लिए हम जनावाला सर्विस एरिया का रुख करेंगे। जनावाला सर्विस एरिया लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और ये वाहिद सर्विस एरिया है जहां पर पेट्रोल पंप की फैसिलिटी मौजूद है। अब हम सर्विस एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। ये वाहिद सर्विस एरिया है लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे के ऊपर, जहां पर पेट्रोल पंप मौजूद है। ये देखें सामने अटक का कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप। सामने एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद भी नज़र आ रही होगी आपको, लेकिन इस वक्त किसी नमाज का टाइम तो है नहीं, तो हमारा यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल रिफिल करवाना है। याद रखिए ये पंप जो सामने नज़र आ रहा है ये सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों के लिए है। डीजल गाड़ियों का पेट्रोल पंप थोड़ा सा आगे है। पेट्रोल रिफिल करवाने के बाद अब हम वापस मोटरवे पर मर्ज हो जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे देखें, आपको लेफ़्ट साइड पर एक और पेट्रोल पंप नज़र आ रहा होगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर डीजल गाड़ियों का पंप अलग है और पेट्रोल गाड़ियों का पंप अलग है। तो ये वाला पंप डीजल गाड़ियों के लिए मुख्तस है जी। अब हम यहाँ से मोटरवे के ऊपर मर्ज हो रहे हैं और अब हम अपना सफ़र आगे इंशाल्लाह मुल्तान की जानिब कंटिन्यू रखेंगे। सुबह के 9:45 बज रहे हैं और अब हम अब्दुल हकीम पहुँचने वाले हैं। ये सफ़र तकरीबन 2 घंटे का है, लेकिन हमने क्योंकि 2 जगह पर ब्रेक किया था तो हमें तकरीबन 2 घंटे और 20-25 मिनट इसमें लगे हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे यानी कि M4 के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि जैसे मैंने पहले बताया कि 2 ट्रैक की मोटरवे है और ये 3 ट्रैक की मोटरवे वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। मुल्तान पहुँचने के बाद अगर आपको आगे सक्खर की जानिब जाना हो तो दोबारा 3 ट्रैक की मोटरवे यानी कि मोटरवे M5 आपको मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी हैं कराची, फैसलाबाद और मुल्तान जाने के।
इस टोल प्लाज़ा पर हमें ज़्यादा वक्त लगेगा, जिसकी वही वजह है कि ये मैनुअल टोल प्लाज़ा है। यहाँ पे हम कैश पे करेंगे और कैश पे करने के बाद हमें यहाँ से एक नया टोकन मिलेगा, जो कि आगे मुल्तान तक इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आपको क्लियरली 2 ट्रैक की मोटरवे नज़र आ रही होगी। ये वही 100 किलोमीटर का आखिरी पैच है जो कि मुल्तान तक जाता है। व्यूअर्स, अब सुबह के 11 बजने वाले हैं और हम मुल्तान पहुँचने वाले हैं। यहाँ से आगे हम अपना सफ़र मुल्तान सक्खर मोटरवे पर शिफ्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ मालूमात में इजाफे का बाइस भी बनी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।